पेपर देने गए थे, पेपर अच्छे से हुआ और कहीं भी ऐसा मतलब हम लोगों को पता नहीं चला कि पेपर आउट हुआ है, ना कोई ऐसा माहौल था। अचानक अभी अभी देखे हैं न्यूज में चल रहा था कि यूजीसी नेट का पेपर रद्द कर दिया गया है। हमें लग रहा है कि पता नहीं धर्मेंद्र प्रधान जी इसलिए रद्द कर दिए कि नीट पे जो प्रेशर है कि यूजीसी नीट का पेपर जो आउट हुआ है उसको रद्द किया जाए, तो वो अपनी कमियों को छिपाने के लिए लग रहा है कि नेट में तो हम लोग को पता ही नहीं कि पेपर आउट हुआ है, उसको छिपाने के लिए पहले हम यही लंका लगा दिए कि यूजीसी नेट का ही रद्द कर दिया जाए पेपर। कितनी मेहनत करी थी पेपर रद्द होने के बाद? क्या आपको सर पेपर अच्छा हुआ था, पेपर हम लोग मैंने पढ़े थे, लगा था कि पेपर आसान आया है, बढ़िया पेपर हुआ था। अब तकलीफ तो हुई है कि अचानक पता चला कि कुछ पता भी नहीं चला था पेपर आउट। जैसे माहौल होता है पेपर आउट हुआ है या पता चलता है आदमी को तो लोग सोचते हैं पेपर रद्द कर दिया जाए, लेकिन अचानक तो ये पता चल रहा है कि पेपर रद्द कर दिया गया। कहीं से भी कोई ऐसी सूचना नहीं रही पेपर आउट हुआ है। तो आशुतोष पांडे। ये पता नहीं कैसे अचानक से पेपर रद्द हो गया, ये तो अचानक हम लोग अचंभित हो गए देख के इसको। ऐसा कुछ तो सेंटर पे हुआ नहीं था कि जैसे अराजक तत्व हो जिस पेपर में वो दिखे कि पेपर रद्द हो सकता है। बिना कारण पेपर रद्द होना ये सही बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले नीट का पेपर भी चल रहा है और जी इसके बाद इसको पेपर तो हो सकता है उसी का प्रेशर हो, इसीलिए यूजीसी नेट का भी उसी के हिसाब से पेपर भी रद्द कर दिया, लेकिन होना नहीं चाहिए था क्योंकि पेपर निष्पक्ष हुआ था, सब सही था, कहीं कुछ था नहीं पेपर में ऐसा कुछ रद्द होने के लिए। आप लोग ने करी थी और पेपर रद्द होने के बाद कैसा? ये तो गलत हुआ क्योंकि ऐसा कुछ उसमें दिखा नहीं हम लोगों को जिस कारण से पेपर रद्द हुआ है, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए था। क्या नाम आपका? सूर्य प्रकाश सिंह। मैंने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मेंटली टॉर्चर करने के लिए एक नीति बना रखी है, पेपर करवाओ, बिना किसी कारण के रद्द करो। जो पेपर एक्चुअली आउट हो रहे हैं उनको रद्द नहीं कर पा रहे हैं, जो पेपर एक्चुअली में अच्छे से हो रहे हैं उनको रद्द कर दे रहे हैं। जो नीट का पेपर इतने बड़े स्तर में आउट हुआ, पीछे लेखपाल दरोगा इतने बड़े बड़े पेपर हुए, वो सब इतने आउट हुए जिसके लिए लड़कों ने आवाज़ उठाई। अभी आयोग का पेपर हुआ था पीसीएस का, आरओ का, उसके लिए लड़के ने आवाज़ उठाई, उसको रद्द करने में सरकार ने इतना समय लगाया, इतनी ज़्यादा टॉर्चर किया, लोगों को मारा भी जो धरना दे रहे थे। और जिस पेपर में जितने अच्छे तरीके से हुआ, सब कुछ अच्छे तरीके से हुआ, उसको रद्द करने के लिए समय भी सेकंड का समय नहीं लगाया, 1 सेकंड के अंदर उन्होंने पेपर रद्द कर दिया। जो रद्द करना चाहिए उसको रद्द नहीं किया, जो नहीं रद्द करना चाहिए उसको रद्द कर रहे हैं। लड़कों की मानसिक स्थिति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उसका पूरा असर उनके आर्थिक स्थिति में पड़ रहा है, इस वजह से वो मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं और फैमिली प्रेशर उनके ऊपर बढ़ रहा है। किस तरीके से छात्र तैयारियां करते हैं, उसके बाद पेपर रद्द हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, कितनी परेशानियां होती है? बहुत परेशानी होती है। कोई भी लड़का होता है पेपर के पहले फॉर्म भरता है, उसका पैसा देता है, फिर तैयारी करता है, उसके लिए कॉपी किताब लाता है, वो सब लेता है, उसका पैसा देता है। कोई बाहर रह के तैयारी कर रहा है, वो अपने महीने भर का पैसा लगा रहा है, फिर पेपर देने अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाता है, उस डेस्टिनेशन का पैसा पे करता है, फिर आप रद्द कर देते हैं 1 सेकंड के अंदर। उसका पूरा पैसा गया, मेहनत गया, टाइम गया, और जो जिस मेंटली पावर के साथ लगा हुआ था वो पूरी मेंटली पावर उसकी एग्जॉस्ट हो जाती है। इसलिए लड़कों में कितना मानसिक प्रेशर आ रहा है, उसका पूरा मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण और इस सब के बीच में जो शारीरिक शोषण हो रहा है वो सब वो लड़का झेलता है। शशांक सिंह। पेपर रद्द जो है अभी अचानक हुआ है, अभी पता चला है कि अचानक पेपर रद्द हुआ है। ऐसा कुछ था नहीं कि मीडिया में ऐसा कुछ सर्कुलेट हुआ हो कि पेपर ऐसा लीक हुआ है, या मास लेवल पे जैसे चीज़ें यूपी कांस्टेबल और आरओ में लीक हुआ था। तो जब वहाँ पे लीक हुआ तो 1 हफ्ते धरना देने के बाद जो है इन्होंने निर्णय लिया था कि हम जांच कमेटी बैठाएंगे, उसके बाद जो है रद्द करेंगे। और यहाँ पे ऐसा कुछ ना होने के बाद भी अचानक से इन्होंने अपने मन से कर दिया। इसमें कुछ हमें संदेह लग रहा है कि हो सकता है कुछ उनको ऊपर प्रेशर है उसको दबाने के लिए, या कुछ और मंशा हो इनकी, ज़बरदस्ती इसको जो है कैंसिल किए हैं। तो कितने लोग कहाँ से जो है ट्रेवल करके गए थे, इतनी धूप में गर्मी में आप जान ही रहे हैं कि टेम्परेचर वैसे भी 50 के लगभग है, उसमें आदमी ट्रेवल करके जाए, एग्जाम दे, फिर उसके बाद रद्द हो जाए, ये तो ठीक नहीं है ना। अगर कितनी तैयारी जब करते हैं पेपर रद्द हो जाता है या फिर? अब तैयारी तो आप देख ही रहे हैं, आदमी जो है 8-8, 10-10 साल से लगा यहाँ तैयारी चली रही है, तैयारी तो हर आदमी कर रहा है। लेकिन अब पेपर का लीक होना और उसके बाद बिना लीक होने किसी वजह के भी रद्द हो जाना और लीक होने पे रद्द न होना, ये दोनों चीज़ अलग अलग है। और लीक होने पे रद्द होने के लिए हम एक बार जो है धरना दें, तब जाके लोग सोचते हैं कि रद्द करेंगे, और यहाँ बिना धरना के ही रद्द कर दिए। ये तो भाई क्वेश्चन है ही, ये क्वेश्चन मार्क तो है ही। देवेश मिश्रा। हम लोग यहाँ पर 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जा रहा है। उसके साथ साथ जैसे आरओ का पेपर हुआ, वो भी लीक हो गया, वो भी कैंसिल हो गया। कांस्टेबल का पेपर दिया, वो भी लीक हो गया, वो भी कैंसिल हो गया। हम लोग क्या करें आखिर में, कहीं ना कहीं तो उसको करना ही पड़ेगा ना। हम लोग कब तक यहाँ पर तैयारी करते रहेंगे? 4-5 सालों से लगातार लगे हुए हैं, तो कहाँ से इतना पैसा आए या ऐसा? इतने दिनों से करके तैयारी करते हैं कि उम्मीद जगाए रहते हैं पेपर हो रहा है।
बहुत तकलीफ होता है सर। अब फिर गार्जियन वार्जन भी धीरे धीरे ऑटोमेटिक परेशान होने लगते हैं कि हाँ हमारा लड़का आगे जाके बढ़े या ये सब करे, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक हटना ही पड़ता है फिर धीरे धीरे बच्चों को। कब तक ऐसा चलता रहेगा सर? जैसे कल छात्रों ने एग्जाम दिया और आज पेपर रद्द होने की सूचना आ रही है या तो लीक हुआ, क्या आपको फील होता है, किस तरीके से अपनी तैयारी करने के बाद सुबह आता है कि मतलब रात में कि पेपर रद्द हो गया? जी ये तो सरकार की एक प्रकार से देखा जाए तो नाकामियाँ ही हैं, और क्या कह सकते हैं सर इसके अलावा। नाम बता सकते हैं? जी मनोज विश्वकर्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।